शरीर में पानी के प्रवेश का दृश्य। जब पानी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ये जीवन की पहली चाबी की तरह काम करता है। हर घूंट के साथ शरीर के अंग जागते हैं। दिमाग, फेफड़े, दिल सब फिर से सक्रिय होने लगते हैं। 2, पानी पेट तक पहुंचता हुआ। पानी पेट में गिरते ही शरीर उसे तुरंत अपनाना शुरू कर देता है। स्वच्छ, पारदर्शी तरल। शरीर की ताजगी की यात्रा यहीं से शुरू होती है। 3, आंतें पानी को अवशोषित करती हुई। छोटी आंतें पानी के हर कण को सोख लेती हैं और इन्हीं बारीक रास्तों से पानी सीधे रक्त प्रवाह में उतर जाता है, जीवन को नई गति देता हुआ। 4, शरीर में हाइड्रेशन ऊर्जा फैलना। कुछ ही पलों में पानी पूरे शरीर में फैल जाता है। अंगों में चमक लौटती है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है और कोशिकाएं फिर से जीवंत हो उठती हैं। हार्ट फायदों का नैरेशन। 5, दिमाग की क्षमता बढ़ना। पानी दिमाग के लिए ईंधन जैसा है। ये न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है, सोच को तेज और ध्यान को गहरा बनाता है। 6, मांसपेशियों को पोषण। हाइड्रेशन मांसपेशियों की असली ताकत है। पानी हर तंतु में ऊर्जा पहुंचाता है, थकान को दूर करता है। 7, स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम। आंतों में पानी संतुलन बनाए रखता है, माइक्रोबायोम को जीवंत रखता है, पाचन को सहज बनाता है। 8, ऊर्जा वृद्धि का प्रभाव। जब शरीर पूरी तरह हाइड्रेट होता है, ऊर्जा भीतर से फूटने लगती है। यह एक ऐसी रोशनी है जो हर कोशिका को नए जीवन से भर देती है। संभावित साइड इफेक्ट्स का नैरेशन। 9, पेट की जलन। लेकिन कभी कभी अत्यधिक पानी पेट में हल्की जलन या असहजता पैदा कर सकता है। 10, एलर्जी प्रतिक्रिया। कुछ लोगों में पानी के भीतर मौजूद कण या शुद्धता की कमी त्वचा पर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। 11, ब्लड शुगर प्रभाव। मेटाफर के रूप में शरीर के संतुलन बिगड़ने पर पानी कभी कभी मेटाबॉलिज्म को अस्थिर भी कर सकता है। नोट, यहां पानी वैज्ञानिक रूप से ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, ये विजुअल मेटाफोर है। 12, थकान या कम ऊर्जा। और यदि शरीर में अन्य पोषक तत्वों की कमी हो तो हाइड्रेशन अकेले ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता। ऐसे में थकान उभर सकती है और शरीर अपनी चमक खो सकता है।